नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 27 फरवरी 2025 का इंडिया का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करने वाले हैं। आप इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर अपन करंट अफेयर के 360 डिग्री व्यू को कवर करेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको जरूर लेनी है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर जो भी मैं आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट करवाऊंगा वो सारे सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। 2025-26 से तेलंगाना में किस कक्षा के लिए तेलुगु अनिवार्य हो गई है? जो भाई तेलुगु भाषा है उसको तेलंगाना सरकार ने अगले सत्र से 2025-26 के सत्र से अनिवार्य कर दिया है, लेकिन किस किस कक्षा के लिए किया है आपसे इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक, पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक अगर कोई बच्चा तेलंगाना के अंदर पढ़ता है तो तेलंगाना राज्य सरकार ने कहा है कि तेलुगु है वो अनिवार्य होगी। कौन सी भाषा? तेलुगु भाषा है, उसको अनिवार्य कर दिया है। अच्छी चीज़ है भाई, अपना भाषा का सम्मान करना चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए, हिंदी अच्छी भाषा है। हिंदी मैंने एक जगह सुना था ऐसा कि हिंदी सर है, लेकिन जो अपनी लोकल भाषा है वो क्या है? गला है। तो आप गले को काट कर कभी भी सर को नहीं बचा सकते हो। राजस्थान में भी ऐसा होना चाहिए। मारवाड़ी भाषा को ऑफिशियली अनिवार्य रूप से कक्षा 1 से कक्षा 10 तक करना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। माइट भाषा का मान तो करना ही चाहिए आदमी को। तो तेलंगाना किया है, तेलुगु भाषा को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के लिए अनिवार्य कर दिया है। 2025-26 के सत्र से ये चलेगा, ठीक है। 2018 अधिनियम को पहले ही देरी के बाद सीएम रेवंत रेड्डी ने सरकार के अंतर्गत पूर्णतः इसे लागू करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अंदर क्या होगा? एक सरलीकृत रूप से तेलुगु का पाठ्यक्रम होगा, वेनेला होगी। गैर तेलुगु भाषी छात्रों को आसानी से अनुकूल रूप से कैसे समझाया जा सकता है उसको भी ध्यान में रखा गया है। और तेलुगु भाषा को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 के लिए अनिवार्य भाषा के रूप में घोषित कर दिया है, जिसको अब आपको पढ़ना होगा। तो पहली क्लास में बच्चे को तेलुगु पढ़ाएंगे। अब अगला क्वेश्चन, 2025 के अंतर्गत बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध पहली कन्नड़ कृति कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? 2025 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलना है उसके अंदर एक कन्नड़ कृति को शामिल किया गया है। उस कन्नड़ कृति का नाम आपसे पूछा है और ये पहली कन्नड़ कृति है। आज तक कभी भी कन्नड़ भाषा के अंदर किसी भी कृति को बुकर पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया, लेकिन इस बार किया गया है, जिसका नाम क्या है? हार्ट लैंप। क्या है? हार्ट लैंप। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैंप। किसकी? बानू मुश्ताक की। बानू मुश्ताक की लिखी हुई है लघु कहानी संग्रह है हार्ट लैंप। 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूचीबद्ध किया गया है और ये पहली कन्नड़ कृति बन गई है इस पुरस्कार को पाने वाली, ठीक है। दिशा भारती द्वारा अनुवादित है। इसको दिशा भारती ने अनुवादित भी किया था। दक्षिण भारत के हाशिए पर पड़े हुए जो मुस्लिम समुदाय है उस पर प्रकाश डाला गया है इस हार्ट लैंप के अंदर। इस हार्ट लैंप पुस्तक के अंदर है क्या? जो दक्षिण भारत है अपना, उस पर हाशिए पर पड़ा हुआ जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके बारे में चीजें इसके अंदर लिखी गई है। इसको काफी मजाकिया अंदाज के अंदर प्रस्तुत किया गया है। विशद और भावनात्मक रूप से बहुत ही शक्तिशाली कहानी है ये। किसकी? दक्षिण भारत के अंदर जो हाशिए पर पड़ा हुआ मुस्लिम समुदाय है उसकी। और ये कन्नड़ भाषा के लिए एक मील का पत्थर भी होगा, क्योंकि पहली कृति बन गई है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के अंदर शामिल कर लिया गया है। बानू मुश्ताक के द्वारा इसको लिखा गया है। दीपा भारती ने इसका अनुवादन किया था हिंदी के अंदर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रंप ने EB-5 कार्यक्रम के स्थान पर किस नए वीजा योजना की घोषणा की है जो अमीर निवेशकों के लिए अमेरिकी नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है? अभी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर नए नए जीते, कमला हैरिस को हराया है, तो उसके बाद इन्होंने एक निर्णय लिया है। एक्चुअल के अंदर ये बहुत बड़ा निर्णय है। कैसे है? बहुत बड़ा निर्णय कैसे है? इसके अंदर जो बहुत पैसे वाले लोग हैं ना, उनको अमेरिकी नागरिकता मिलेगी। उससे क्या होगा? अगर कोई बड़ी फार्म, बड़ा पैसा वाला आदमी अगर किसी देश में स्टेब्लिश होगा तो वहां पर वो अपना निवेश करेगा, कुछ ना कुछ बिजनेस तो करेगा ही, तो वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बड़ा निवेश देश के अंदर आएगा। इसी रणनीति के तहत गोल्ड कार्ड वीजा जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। EB-5 कार्यक्रम के स्थान पर गोल्ड कार्ड वीजा जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ये क्या है? तो ट्रंप का जो EB-5 कार्यक्रम था उसके स्थान पर 5 मिलियन गोल्ड कार्ड वीजा ही। कितना? $5 मिलियन। इस वीजा के लिए आपके पास संपत्ति कितनी होनी चाहिए? $5 मिलियन की अगर आपके पास संपत्ति होगी तो आपको क्या कर दिया जाएगा? अमेरिकी नागरिकता दे दी जाएगी। EB-5 कार्यक्रम, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये क्या है? इस कार्यक्रम के अंदर क्या था? अगर 800 के यानी $8 लाख
या अधिकतम सीमा इसके अंदर 1.05 थी। ये 8 लाख या 1.05 मिलियन डॉलर से आपकी संपत्ति है, तो पहले आपको EB-5 कार्यक्रम के तहत क्या कर दिया जाता था, वहां की नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 5 मिलियन डॉलर कर दिया गया है और इसको गोल्डन कार्ड वीजा इसका नाम दे दिया गया है, जिससे अमेरिका में नौकरियां पैदा होगी। पहले क्या इतने पैसे तो कहीं से कहीं मैनेज हो ही जाते थे, तो धोखाधड़ी से भी इसको क्या कर लेते थे, नागरिकता को हत्या लेते थे, किसी से उधार पैसे ले गए बाहर से, वहां ले जाके नागरिकता ले ली। अब इतने पैसे उधार लेने में थोड़ा जोर आएगा, ठीक है। इसके अंदर इसका मुख्य उद्देश्य एक ही है, जो बड़े पैसे वाले अमीर व्यक्ति हैं उनको आकर्षित करना, उनसे निवेश लेना और उनको नागरिकता प्रदान करना, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तेलंगाना सरकार किस उद्योगपति के नाम पर 41.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 4030 करोड़ रुपए है। भाई देखो, तेलंगाना सरकार है वो 41.5 किलोमीटर के अंदर एक सड़क बनाएगी, ठीक है, जिसके अंदर कितने पैसे खर्च करेगी, 4030 करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन इसका नामकरण बड़ा सोच समझ के किया गया है, एक उद्योगपति के नाम पर किया गया है, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। उस उद्योगपति का नाम है अपने स्वर्गीय रतन टाटा। रतन टाटा के नाम पर 41.5 किलोमीटर की तेलंगाना के अंदर सड़क बनेगी, जिसका बजट रखा गया है 4030 किलोमीटर। इसको एकदम विस्तृत रूप से उन्होंने समझाया है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो पहला फेज बनाएंगे, इसके अंदर 2 चरण रखे गए हैं। पहले चरण के अंदर रवरियाल से लेकर मीर खान पेट तक, कहां तक, रवरियाल से लेकर मीर खान पेट तक 19.2 किलोमीटर की सड़क बनाएंगे, जिसकी लागत 1655 करोड़ रुपए होगी। दूसरा चरण जो हमारा होगा वो मीर खान पेट से लेकर RRR तक होगा, जिसको अमनागल भी बोलते हैं, RRR अमनागल के नाम से जानते हैं। वहां तक बनेगी 22.3 किलोमीटर लंबी सड़क, जिसका खर्च 2365 करोड़ रुपए होगा, 2365 करोड़ रुपए होगा। इस प्रकार टोटल 4030 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है 41.5 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, कहां से कहां तक, रवरियार से लेकर RRR अमनागल तक ये सड़क बनेगी, 41.5 किलोमीटर की दूरी रहेगी। इसका नामकरण रखा गया है रतन टाटा के नाम पर। किसके नाम पर, रतन टाटा के नाम पर। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस कवि की रचना को पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार मिला? पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है, किस कवि की रचना को दिया गया है? तो वीर सावरकर की रचना को पहला प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है। स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर दास सावरकर, जिसको शॉर्ट में VR सावरकर के नाम से जानते हैं, उनकी कविता है आनंदीमी अनंतमी। क्या, आनंदीमी अनंतमी को पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैंने आपको बोली है। मैं क्या बोल रहा हूं, स्वतंत्रता सेनानी है विनायक दामोदर सावरकर, VR सावरकर, उनका जो कविता संग्रह है आनंदीमी अनंतमी, क्या, आनंदीमी अनंतमी, उनको पहला छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत का सम्मान करने के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। इस पुरस्कार के अंदर 2 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। ये पुरस्कार का पहला वर्ष है और ये प्रतिवर्ष दिया जाएगा। पहली बार इस पुरस्कार को दिया जा रहा है, इसलिए क्या है, ये पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। पहली बार भी किसको मिला है? स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर दास सावरकर, जिसको वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। उनकी प्रेरणा गीत है, वो पुरस्कार दिया गया उनकी एक कविता को। कविता का नाम क्या है? आनंदीमी अनंतमी। आनंदीमी अनंतमी शब्द इंपॉर्टेंट है, सावरकर इंपॉर्टेंट है, छत्रपति संभाजी महाराज राज्य प्रेरणा गीत पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। पहली बार दिया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रतिवर्ष दिया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक स्मृति चिन्ह इसके अंदर दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? छत्रपति संभाजी महाराज की विरासत को सम्मान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ये सारी चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? पहली बार ऐसा हुआ है, किसी पीड़ित ने पुलिस को ईमेल किया है, उस ईमेल को EFIR के रूप में दर्ज किया है। EFIR का मतलब समझते हो? कागज में नहीं करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से FIR को दर्ज किया जाता है। और जम्मू कश्मीर पुलिस स्टेशन का, एक पुलिस स्टेशन का नाम है खरीव स्टेशन। कौन सा? खरीव। इस खरीव स्टेशन के अंदर एक सूचना आई थी मेल के जरिए और उसको क्या कर दिया गया? EFIR के रूप में दर्ज कर दिया गया, ठीक है। न्यू कॉलोनी खीर निवासी मुश्ताक अहमद भट्ट ने आदिल अहमद भट्ट और बिलाल अहमद भट्ट के खिलाफ FIR करवाई थी और वो FIR के लिए उन्होंने ईमेल किया था। FIR संख्या 17/225 है। पुलिस स्टेशन खरीव में जाके आप पता कर सकते हो। उसमें BNS की धाराओं के तहत इस FIR को दर्ज किया गया है। तो इससे ज़्यादा डिटेल के अंदर आपको क्या सोल्यूशन दे? किसने FIR करवाई है, किसके नाम करवाई है, कौन से थाने में करवाई है, FIR संख्या कौन सी, यहाँ तक मैंने बता दिया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे सूचना पता था, मैंने पढ़ा था, तो मैंने आपको बता दिया। हाल ही में
भारत और बांग्लादेश ने सीमा सुरक्षा बलों के बीच संचार बढ़ाने और सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कितने नए क्षेत्रों की पहचान की है? भारत और बांग्लादेश ने अपनी सीमा सुरक्षा बलों के बीच संचार को बढ़ाने के लिए एक सहमति जताई है, और इसके अंदर बताया कि अपन जो अपनी सीमा है उस पर अपन 98 नए क्षेत्रों पर बाड़ लगाएंगे। कितने? 98। 98 नहीं, 99 है। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है। मुझे 98 याद रह गया, 99। यानी भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उस पर 99 ऐसे पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। बोले कि इस पर अपन दोनों देश, भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर बाड़ लगाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर इतनी सी चीज है। अगर क्षेत्र की बात की जाए 4096 किलोमीटर, ठीक है, 4096 किलोमीटर पर 99 नए क्षेत्रों पर बाड़ लगाई जाएगी। अभी हसीना की सरकार है, तो हसीना सरकार के बाद पहली उच्च स्तरीय बीएसएफ बीजीपी वार्ता हुई थी, जिसके अंदर 864.48 किलोमीटर बिना बाढ़ वाले क्षेत्र पर चर्चा की गई थी, और अब उसका एक चीज सामने आ गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ये तो जानकारी आपको पहले से ही पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा कर्तव्य बनता है आपको ये जानकारी दूं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सीबीएसई बोलते हैं, उसने किस वर्ष से कक्षा 10वीं की बोर्ड की परीक्षा वर्ष में 2 बार आयोजित कराने के लिए मसौदा मानदंडों को मंजूरी दी है? भाई सीबीएसई ने ऐसा कह दिया है कि हम 2026 से, कब से? 2026 से, यानी अगले सत्र से 10वीं क्लास की जो परीक्षा होगी वो साल में 2 बार करवाएंगे। एक बार होता था, लेकिन अब 2 बार करवाएंगे। उसकी डेट भी जारी कर दिए। बोला पहली बार तो 17 फरवरी को करवाएंगे, दूसरी बार जो पहला चरण होगा वो 17 फरवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में, दूसरा चरण 5 से 20 मई के बीच में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत बोर्ड परीक्षा में उच्च दाव पहलू को खत्म करने के लिए, उच्च दाव पहलू यानी हम प्रथम आए हैं, आप द्वितीय आए हो, मेरे इतने परसेंटेज बने, इसलिए बोला कि 2 बार परीक्षा होगी। अब 2 बार करो तैयारी अच्छे से। 2026 से सीबीएसई क्या करेगी? 2 बार आपकी परीक्षा लेगी। ठीक है, ये था भाई 27 फरवरी 2025 का इंडिया का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा? नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो, जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? 98878090। ये क्या है? ये मेरी टीम के नंबर है, दिख रहे हैं आपको? इस पे मैसेज करना है, सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अच्छा, नंबर के में सामने आ गया क्या? ये देख लो नंबर, एक बार मैसेज कर देना। डेली की डेली क्लास के बाद में पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलती रहेगी। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप हैंड रिटन नोट्स ऑर्डर कर सकते हो। हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको नोटबुक पे लिखे हुए प्रिंट किए हुए नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री है। और ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes, तो आप इसको जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ पर एजुकेशन न्यूज आती रहती है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ। तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।